हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आपको मैं आज फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शंस के 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और इंट्रोडक्शन का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 5 या 6 वीडियो आप देख लीजिएगा। फ्रैक्शन सीरीज जाकर के मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आपको तभी समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं हर वीडियो में मैं मेंशन किया हूं कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन और फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एलसीएम सीखना जरूरी है। लेकिन अब जो मैं फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन बताऊंगा, तो ये दोनों में फ्रैक्शन में आपका खास करके ये फ्रैक्शन ऑफ आपका मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन में आपको एलसीएम का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बस इसमें आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आप टेबल 1 से लेकर 20 तक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। तुरंत आप मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। तो मैं फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो 2 क्वेश्चन में लिखा हूँ, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और जो भी मैं बताऊंगा उसको कॉपी में क्लास खत्म होने के बाद लिखिएगा। जिसमें मैं बताऊँ उस समय समझिएगा, उस समय लिखिएगा मत, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगा। चलिए, ये 7/5, 6/5 और 3/5 इंटू 5/6 इंटू 4/3, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखिए कोई नंबर, देखिए 7/5, तो देखिए 5 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से इस 7 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऊपर ऊपर डिवाइड नहीं होगा, नीचे नीचे डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 से 5 मल्टीप्लाई में है, 7 और 6 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। फिर से मैं बताता हूं, 5 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 7 को डिवाइड कर सकते हैं और 5 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं और इस 6 से इस 5 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, यहां से क्रॉस कर सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं, इससे डिवाइड इसको कर सकते हैं, इससे डिवाइड इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे इसका डिवीजन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 डिवाइड 6 नहीं कर सकते हैं, 5 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा जानने का जरूरत आपको नहीं है फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, इतना जान गए तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, डिवाइड होता है कि नहीं। 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 5 से 6 नहीं होगा, इस 5 से 7 को नहीं कर सकते और इससे 6 को नहीं कर सकता, नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, 7 × 6, तो ये हो गया बच्चों 42 और ये क्या हो गया 5 × 5, ये 25 हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी बना दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 42/25 आंसर, ठीक है ना। अब ये ऊपर को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब ये देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन को रिपीट करके हम। दूसरा नंबर 3/5 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 4/3 हो गया। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, नीचे मिटा दे रहे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला का आंसर हम लिखे थे 42/5, इसको भी मिटा दिए, यानी अंग्रेजी में रब कर दिए, अंग्रेजी मीडियम वाला लोग है ना। देखिए यहाँ पर 5 6 3। अब देखिए कौन किससे डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड जो होता है कर दीजिए। देखिए 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म हो गया। 5 × 5 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है और ये 3 है, 3 × 1 = 3, खत्म हो गया, यानी डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। अब ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 1 2 बचा है, 1 1 और 2, तो लिखिए यहाँ पे बराबर में 1 × 1 × 2। और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ये 3 सिर्फ बचा है, तो लिख दीजिए 3। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 × 1 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2/3 हो गया इसका आंसर। कोई समस्या यहाँ नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया एक क्वेश्चन, 2/3 हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, बता देते हैं
देखिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों, देखिए कुछ भी 3/5 मल्टीप्लाई 5/4 3/6 4/8। अब देखिए मल्टीप्लाई कितना भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 जितना भी है। तो ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिए, 4 टर्म में दे दिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और एक 4 टर्म, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो 3/5। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, हम बताए थे ना कि ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस डिवीजन हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हम आपको आगे जब चैप्टर बताएंगे ना तो उसमें बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी समझिए, यहाँ से अभी जो रूल बताए थे उस रूल से देखिए, इस 5 से इस 5 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए ये 2 है बच्चों, अब इस 2 से ऐसे काट दिए, ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर में क्या बच रहा है आपको, अब यहाँ 2 बचा है ना बच्चों, इस 2 से काट करके ये 2 2 जा 4। अब देखिए कोई किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा का मतलब होता है डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या बच रहा है 3, तो लिखिए 3 ऊपर में, और नीचे क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 8 बच रहा है, ठीक है ना। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर में कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ 3 बच रहा है। तो 2 × 8, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3/16 आंसर, ठीक है ना। यही होता है फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बड़ी टफ है, बड़ी टफ है, बनता ही नहीं है। बनाइए ना, ऐसे नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, है ना। बना करके देखिए, नहीं बनेगा तो फिर आप मेरे को बोलिएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर ये हो रहा है। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। फीडबैक मेरे लिए पैनिसिया का काम करेगा, टॉनिक का काम करेगा। पैनिसिया का मतलब रामबाण की तरह काम करेगा, टॉनिक मतलब वो एनर्जी टॉनिक, है ना। चलिए पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है सब, ठीक है ना। आगे देखिए टोटल 6 क्वेश्चन हम बताएंगे, है ना। 4 क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए 6/8 मल्टीप्लाई 4/6 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे हम, इसको ऐसे करेंगे, जो कटता है काट दीजिए, यानी डिवाइड होता है डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 2 जा 8। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6, ठीक है। अब ऊपर में क्या बच रहा है, 2 और 2 बच रहा है बच्चों, तो 2 × 2 नीचे बच गया, ये 2 सिर्फ बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 4/2 2 2 जा 4। ये बच्चों आ गया 2, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा आंसर। चलिए इसको रब कर दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन और। 6 नंबर में 8/4 मल्टीप्लाई 9/8 6/2 4/5, ठीक है। 4 टर्म में दे दिए। अब देखिए इजी क्वेश्चन क्या बताना, थोड़ा सा डिफिकल्टी बता दे रहा है। डिफिकल्ट आप सीखिएगा ना तो इजी अपने आप बन जाएगा, और इजी क्वेश्चन सीखिएगा तो डिफिकल्ट आपसे कभी नहीं बनेगा। इसलिए इजी के साथ डिफिकल्ट भी सीख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको डिफिकल्ट अगर समझ में आ गया तो इजी आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको ज़्यादा मेरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है इजी वाला, आप डिफिकल्ट वाला देख लीजिए, इजी वाला बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप पूरे देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये 4, इस 4 से इस 2 4 2 जा 8 काट दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए इस 2 से 2 4 जा 8, ये देखिए ऐसे लिख रहे हैं बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से ये 4 को डिवाइड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6 डिवाइड कर दिए। अब कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब नीचे देखिए 5 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 9, और यहाँ 3 बच रहा है, ठीक है। तो 9 × 3, तो 9 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 27/5 हो गया आंसर।
आप लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 27 का लिखिए 5 5 जा 27, 5 5 जा 25, सॉरी 27 नहीं 25 हो जाएगा, 7 में 2 गया। हर एक इंसान से मिस्टेक होता है, तो मेरे से भी मिस्टेक होता है। हम कोई भगवान नहीं है जो हमसे मिस्टेक होगा ही नहीं, लेकिन एक बार जो मिस्टेक हो जाए उसको दोबारा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। और उसको रियलाइज़ तुरंत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ 27 नहीं 25 हो गया, तो तुरंत काट के हम लिख दिए, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको तुरंत ही पता चल जाना चाहिए कि आप गलती कुछ किए हैं, तो उसको तुरंत से आप उसको इम्प्रूव करना है ना। तो देखिए 7 में 2 गया है ना, और 2 में 2 गया 0, तो इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 5:2/5 आंसर, ठीक है। चलिए हो गया। अब फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं कि ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं तो कहता हूँ दबा के शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब यहीं पे मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।